भैया समय समय की बात है। हाथ लकुट कांधे पे कारी कामर, हाथ में लकुटिया रही और जब गैया चरावे जायो कि हियो हियो कारी कामर धौरी धूमर रंग गुलाबी चटकट मटकन पीमंद पानी गोरी लिंदे झकोरा, और तू है ब्रज की छोरी हमें ब्रज के छोरा, हियो हियो हियो। देखियो रे लाला कितकू निकल गई गैया, लइयो घेर के। ऐसे गैयान के पीछे दौड़े और अब तो भैया राजा महाराजा बन गो हैं। एक हाथ को तो गज लटक रहा है, 10 आगे चल रहे 10 पीछे चल रहे। अब तो द्वारकाधीश है गए, द्वारकाधीश नहीं तो ब्रज गोपीन के घरन में घुस जाओ और छीकेन पेते माट मटकान ने उतार के माखन मिश्री की चोरी करे हो तुम्हारो ये द्वारकाधीश। बोले अच्छो भैया समय समय की बात है। बोले भैया अब तो काफी देर रह गई, अब हमें जान दो। लेकिन द्वारपाल कहते हैं धन्य है ब्राह्मण देवता, आपने हमको भगवान की लीलाओं का चिंतन कराया, लेकिन यहाँ तो द्वारकाधीश बन गए और बड़े मनोहार से बड़ी उपाधियां लगा करके बोला जाता है। सुदामा जी ने कहा हाँ भैया बड़ी बड़ी उपाधि लग रही हैं, हम सुन रहे कानन श्री श्री 1008 श्री द्वारकाधीश द्वारकानाथ जगतपति अखिल लोक ब्रह्मांड के नायक श्री द्वारकाधीश महाराज की जय हो। पर भैया हमारी सूचना तुम जाके दे दो। अजय और विजय गए, भगवान शयन करने के लिए जा रहे थे और भगवान के जैसे ही शयन कक्ष में जाने को तत्पर हो रहे थे भगवान, तभी द्वारपाल पहुंच गए जय और विजय ने कहा भगवान। बोले बोलो बोलो क्या बात है। बोले भगवान एक द्वार पर एक दीनहीन एक ब्राह्मण है, वो आए हुए हैं। बोले उनका कुछ परिचय कुछ चिन्ह कुछ जानकारी। बोले शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा, और धोती फटी सिलटी दुबटी पाए उपायन की नहीं सामा। ए जी द्वार खड़ो ए जी द्वार खड़ो दुरो बल एक, रहो चकसो वसुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, 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 बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बोले अपना नाम सुदामा बताते हैं वो। जय और विजय ने कहा जैसे ही भगवान ने सुना कि मेरा मित्र सुदामा आ गया, भगवान की नींद टूट गई। जो निद्रा में सोने के लिए जा रहे थे, निद्रा छा रही थी, नींद ना जाने कहाँ उड़ गई और भगवान ने दौड़ लगा दी, मेरा सुदामा मेरा सुदामा मेरा सुदामा मेरा सुदामा मेरा सुदामा। सबने देखा अरे निद्रा का समय, शयन का समय, कहाँ जा रहे हैं। सभी ने दौड़ लगा दी पीछे पीछे देख करके। आज मेरे सुदामा
डोरियों पर बैठे हैं, द्वार पर बैठे हैं। और जैसे ही सुदामा को भगवान ने देखा, भगवान ने सुदामा को देखा, दोनों ने अंक में भर लिया। सुदामा, सुदामा कहते हैं द्वारकाधीश, अरे भैया तू द्वारकाधीश बन गयो, तू तो भैया मेरो मित्र है द्वारकाधीश। सुदामा अंदर चलो महलों में। भगवान अंदर महलों में लेकर के आए। बोले सुदामा कहाँ रहे? भगवान ने उच्च सिंहासन पर बिठाया। सुदामा कहते हैं भैया कन्हैया, जब तक तेरी कृपा काऊ पे ना हो तो तोते ना मिल सके। तेरी बिना कृपा के पत्ता ना आले भैया। अब जितने दिन को हमारो बिछोड़ लिखो भयो, वियोग लिखो, जब तक वियोग रहे, आज संयोग है गयो कि भैया तोते मिल गए। लेकिन भगवान कहते हैं धन्य है सुदामा तुम्हारे लिए, जो आज तुमने मुझे ही नहीं पूरी द्वारकापुरी को पवित्र कर दिया। सुदामा पवित्र कि धन्य कृपा ये चरण पधारे, धन्य कृपा, धन्य कृपा ये चरण पधारे, धन्य कृपा इन चरणन की तज अज खोजत शेष रहे सिरधारे। इन चरणन की रज अज खोजत शेष रहे सिरधारे। इन चरणन की रज अज खोजत शेष रहे सिरधारे। इन चरणन की रज अज खोजत शेष रहे सिरधारे। सफल मनोरथ मन में करताई, सफल मनोरथ करबे के ताही। दर्शन दीने द्वार हमारे, धन्य कृपा, धन्य कृपा ये चरण पधारे, धन्य कृपा। धन्य है सुदामा, जिस चरणों से दर्शन करके मैं नालायक हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान स्वयं कहते हैं धन्य कृपा ये चरण पद धन्य है। सुदामा आज पूरी द्वारकापुरी को कृतार्थ कर दिया भैया, पूरी द्वारका को। और भैया तुम कैसे हो? आज रुक्मणी सत्यभामा इनको बुलाया, एक लोटा में जल लेकर के आई। और आज भगवान ने स्वयं वो जल तो ऐसे की ऐसे ही खड़ी रही लेकर के, लेकिन भगवान ने आज अश्रुपात इतने हो रहे हैं, नेत्रों के जल से पग धोए सुदामा को, नेत्रों के जल से। कैसे बिहार बिबाइन सो पग कंटक जाल किए पुन जोई के हाय महा ए जी दुख पायो सखा तुम आए
इतना किते दिन खोए कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए ए जिया पानी परा को हाथ छुओ नहीं नयनन के जल सो पग धोए। आज भगवान ने न परात से हाथ छुआया न पानी से नैनों के जल से अश्रु वृंदों से सुदामा के चरणों को धोया है। आज कृतार्थ हो गए द्वारकाधीश द्वारकापुरी और उसी जल का आचमन लिया है भगवान ने पूरी द्वारकापुरी में छिड़कवाया है वही जल। बोले जाओ छिड़क दो मेरे सुदामा के चरणों का चरणार वृंदों का चरणों तक है जाओ। भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने मित्र से, भगवान कितना प्रेम करते हैं सुदामा से, भगवान कितना प्रेम करते हैं ब्राह्मण से, भगवान कितना प्रेम करते हैं मेरे संत से। क्योंकि भगवान सुदामा कोई संत से कम नहीं है। जिनका संत जैसा व्यवहार है, जिनके संत जैसी रहनी, जिनका संत जैसा आहार, सब कुछ संत जैसा। भजनानंदी ब्राह्मण सुदामा के मस्तक से भजन का तेज झलकता है। वह सुदामा को भोजन कराया, वस्त्र आभूषण धारण कराए। बोले भगवान कहते सुदामा विवाह आपका हो गया? बोले हाँ भैया विवाह हो गया। कि समावृत्तेन धर्माज्ञ भार्योड़ा सदर्शी नावा। बोले भार्योड़ा माने धर्मशीला पत्नी मुझे मिली है, धर्मज्ञ पत्नी, धर्मशीला पत्नी जिसका नाम है सुशीला। समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योड़ा, भार्योड़ा का अर्थ होता है धर्मशीला। कि सदर्शी नवा, बड़ी धर्मशीला पत्नी है, धर्म के मार्ग पर चलने वाली मेरी पत्नी है। भगवान ने भी पूछा कि धर्मशीला पत्नी मिली कि नहीं मिली? भगवान ने स्वयं कहा, बोल भैया मुझे बड़ी धर्मशीला पत्नी मिली है बहुत। सुदामा जी ने कहा भैया तुम्हारे विवाह? बोले तुम देख रहे हो? बोले मेरे एक विवाह नहीं, दो नहीं, 16,108 विवाह हैं। बोले भैया तेने तो कोई खबर सूचना ना भेजी। भगवान ने कहा सबरे झगड़े थे विवाह हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने आपको बताया ना कि सूर्य वंश में बिना यज्ञ के कोई पुत्र नहीं हुआ, चंद्र वंश में बिना झगड़े के कोई विवाह नहीं हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो ना। आज भगवान बोले भैया, बोले मेरी भाभी सुशीला ने कुछ भेजा है भेंट के लिए। सुदामा जी ने उस पोटली को कांक में दबका रखा है। बोले भगवान की इतनी बड़ी सुधर्मा सभा, इतने लोग हैं इनके सामने, एक बिलांत वस्त्र में वो भी 10 जगह से फटा हुआ, और ना जाने सुशीला ने कैसे चावल कहां से मांगे हैं, क्या है, छुपा रहे हैं। बोले भैया कछु ना भेजो। बोले झूठ तो ना बोल रहे? बोले कांक में कहा है? भगवान ने जबरदस्ती छुड़ा लिया। सुदामा जी ने कही, बोले
भैया कन्हैया अभी तुम्हारी छीना झपटी की आदत ना गई, चाहे तुम कितने बड़े द्वारकाधीश बन गए। भगवान ने भी कहा द्वारकाधीश ने, भैया सुदामा तुम्हारी भी दुबका चोरी की टेब नहीं गई, वो की वही हो। दोनों मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आज सुदामा जी कहते हैं तुम्हारी कृपा बगैर के कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी कृपा चाहिए।